गाइस, वेलकम टू माय चैनल नैना कुहू आइडियाज। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इंडिपेंडेंस डे के लिए काफी ब्यूटीफुल हेयर बैंड और हेयर क्लिप बनाने का आइडिया। तो ये जो सारे हेयर क्लिप्स हैं और ये सारे हेयर बैंड्स हैं जो मैंने DIY करके बनाए हैं इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे के लिए, काफी ज्यादा यूजफुल हैं। तो चलिए देख लेते हैं इन्हें बनाने के लिए मैंने क्या किया है। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये ट्राई कलर के पॉम पॉम लिए हैं, ये सिल्वर कलर की लेस ली है और ये हेयर बैंड लिया है सिंपल वाला। तो इस हेयर बैंड पर मैं इस लेस को स्टिक कर रही हूँ ग्लू से। इस पूरे हेयर बैंड पर मैंने इस लेस को स्टिक कर दिया है और ये जो ट्राई कलर के पॉम पॉम है इनमें से इस हेयर बैंड के जस्ट सेंटर में लगा रही हूँ ये ब्लू कलर का पॉम पॉम और इसके दोनों तरफ लगा रही हूँ ग्रीन, ऑरेंज और व्हाइट के क्रम में ये बाकी के पॉम पॉम और पूरे ही हेयर बैंड पर ये पॉम पॉम लगा दे रही हूँ। अब इसे ड्राई होने दिया है और ये ब्यूटीफुल सा हेयर बैंड बनकर रेडी है। और अब इन्हीं पॉम पॉम का यूज करके बनाने वाली हूँ हेयर क्लिप। तो मैंने एलिगेटर क्लिप पर ग्लू लगा दी है और इस पर लगा रही हूँ ये पॉम पॉम। तीनों ही कलर के पॉम पॉम इस पर लगा दी है और इन्हें ड्राई होने के लिए रख दिया है और ये ब्यूटीफुल सी हेयर क्लिप बनकर रेडी है। थर्ड आइडिया के लिए मैंने यहाँ पर ली है ये प्लास्टिक सीट और इस प्लास्टिक सीट पर मैंने ग्लू लगा दी है। बीच में स्टिक किया है ये ब्लू कलर का पॉम पॉम और इसकी चारों तरफ स्टिक किए हैं ये ऑरेंज, व्हाइट और ग्रीन कलर के क्रम में ये 6 पॉम पॉम। ऐसे ही एक और बनाई है और इन्हें ड्राई होने के लिए रख दिया है। अब इनकी प्लास्टिक सीट को कट कर ले रही हूँ और इनके बैक साइड में लगा दी है ये एलिगेटर क्लिप और इसे भी ड्राई होने के लिए रख दिया है और ये ब्यूटीफुल सी हेयर क्लिप बनकर रेडी है। फोर्थ आइडिया के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं ये गौरी सेल। ग्रीन, ऑरेंज और व्हाइट कलर के गौरी सेल का यूज करके बनाने वाली हूँ ब्यूटीफुल सा हेयर बैंड। तो इस पूरे ही हेयर बैंड पर ग्रीन, ऑरेंज और व्हाइट के क्रम में मैंने ये गौरी सेल स्टिक कर दिए हैं और इसे ड्राई होने के लिए रख दिया है और ये ब्यूटीफुल सा हेयर बैंड बनकर रेडी है। फिफ्थ आइडिया के लिए मैंने ये फिर से एलिगेटर क्लिप ली है। ग्रीन, ऑरेंज, व्हाइट और ब्लू के क्रम में इस पर गौरी सेल स्टिक कर रही हूँ और दूसरी में लगाया मैंने आड़े और तीसरी में लगाई है तिरछे क्रम में गौरी सेल और इन्हें ड्राई होने के लिए रख दिया है और ये ब्यूटीफुल सी हेयर क्लिप बनकर रेडी है। सिक्स आइडिया के लिए अगेन ये गौरी सेल लिए हैं, ये प्लास्टिक की सीट ली है। ग्रीन, ऑरेंज और व्हाइट कलर के गौरी सेल को अलग निकाल लिया है। अब प्लास्टिक की सीट पर ग्लू लगाकर ग्रीन, ऑरेंज और व्हाइट के क्रम में इन गौरी सेल को इस पर इस तरह से फ्लावर के शेप में स्टिक कर रही हूँ। तो ये मैंने 10 से 15 फ्लावर्स इन गौरी सेल के इससे बनाए हैं और इनके फ्लावर्स के बीच में स्टिक करने के लिए मैंने लिए हैं ये ब्लू कलर के स्टोन और इन्हें इन पर स्टिक कर दिया है। जब ये ड्राई हो गए हैं तो एक्स्ट्रा प्लास्टिक सीट को कट करके इन्हें फ्लावर शेप में ही कट कर ले रही हूँ। इन्हें और फिनिशिंग से कट करने के लिए पेपर कटर की मदद ले सकते हैं। तो इन सारे ही फ्लावर्स की एक्स्ट्रा प्लास्टिक सीट को मैंने कट कर लिया है और अब इन सारे ही फ्लावर्स को स्टिक कर रही हूँ इस हेयर बैंड पर। पहले तो इन फ्लावर्स को ड्राई होने दिया है और अब इसकी बची हुई साइड वाली जगह पर लगा रही हूँ ये व्हाइट कलर के गौरी सेल और ये ब्यूटीफुल सा हेयर बैंड बनकर रेडी है। 7 नंबर के आइडिया के लिए यहाँ पर मैं एलिगेटर क्लिप पर इन फ्लावर्स को स्टिक कर रही हूँ। तो एक क्लिप पर मैंने ये 2 फ्लावर स्टिक किए हैं और ये ब्यूटीफुल सी हेयर क्लिप बनकर रेडी है। 8 नंबर के आइडिया के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं ये पाइप क्लीनर और ग्रीन, व्हाइट और ऑरेंज के क्रम में ये पाइप क्लीनर इस हेयर बैंड पर लगा रही हूँ इस तरह से। तो पाइप क्लीनर के लिए हमें ग्लू की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट ही हम इन्हें इस तरह से इसमें लगा सकते हैं। तो वैसे तो ये रेडी हो गया है, आप चाहे तो ऐसे ही यूज कर सकते हैं लेकिन मैं इसे अभी और भी ब्यूटीफुल लुक देने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक प्लास्टिक का पाइप और 2 पाइप क्लीनर को आपस में इस तरह से जोड़ दिया है। अब इन जुड़े हुए पाइप क्लीनर को इस प्लास्टिक वाले पाइप पर इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए इसमें फंसा रही हूँ। अब इसे इस प्लास्टिक की पाइप में से निकाल लिया है और एक और पाइप क्लीनर इसके बीच में से इस तरह से निकाला है और इसे मोड़ दिया है गोल गोल घुमाते हुए, इसे आपस में बांध दिया है। तो ये एक फ्लावर जैसा बन गया है और अब इसे बांध दे रही हूँ इस हेयर बैंड पर जो हमने पहले रेडी किया था। एक्स्ट्रा पाइप क्लीनर को कट कर दिया है और अब ऐसे ही मैंने व्हाइट कलर का और ऑरेंज कलर का फ्लावर रेडी किया है और इन्हें भी इस हेयर बैंड पर बांध दिया है और ये ब्यूटीफुल सा हेयर बैंड बनकर रेडी है। 9 नंबर के आइडिया के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं ग्रीन, ऑरेंज, व्हाइट कलर के ये शॉर्टिन वाले रिबन और व्हाइट रिबन का टुकड़ा मैंने पहले ही कट कर लिया है 5 इंच के लगभग का और इसके बाद ऑरेंज कलर के रिबन को कर रही हूँ इससे थोड़ा सा छोटा कट और ग्रीन वाले को कर रही हूँ इस व्हाइट वाले से थोड़ा सा बड़ा।
तीनों ही रिबन के कट हो जाने के बाद मैंने यहाँ पर लिया है ये ग्रीन कलर का रिबन और इसके दोनों साइड पर ग्लू लगा दी है। इन दोनों साइड को अंदर की तरफ जस्ट बीच में फोल्ड किया है और इन्हें स्टिक कर दिया है। ऐसे ही इस व्हाइट वाले रिबन को फोल्ड किया है और इसे स्टिक कर दिया है इस ग्रीन वाले रिबन पर, और ऐसे ही इस ऑरेंज वाले को फोल्ड किया है और इसे स्टिक कर दिया है इस व्हाइट वाले रिबन पर, और इस रिबन से बने हुए इस फ्लावर को स्टिक कर रही हूँ इस व्हाइट वाले हेयर बैंड पर, और इसके बीच में लगा दे रही हूँ ये ब्लू कलर के स्टोन, और ये ब्यूटीफुल सा हेयर बैंड बनकर रेडी है। 10 नंबर के आइडिया के लिए मैंने ये तार वाला हेयर बैंड लिया है। ये ग्रीन, ऑरेंज और व्हाइट कलर के पर्ल लिए हैं। ये 2 स्टॉपर लिए हैं और स्टॉपर को इस हेयर बैंड में लगा दे रही हूँ। अब इन पर्ल को निकाल लिया है। ग्रीन, व्हाइट और ऑरेंज के क्रम में इन पर्ल को इस हेयर बैंड में डाल दे रही हूँ। दूसरी तरफ भी स्टॉपर को लगा दिया है और ये ब्यूटीफुल सा हेयर बैंड बनकर रेडी है। ये एक ब्रेसलेट भी बनाया है। 11 नंबर के आइडिया के लिए लिए हैं ये मैक्रम के थ्रेड, ग्रीन, ऑरेंज और व्हाइट कलर के। तीनों को आपस में मिलाकर इससे एक नोट लगा दी है और अब इनसे बना रही हूँ एक चोटी। जैसे हम बाल की चोटी बनाते हैं वैसे ही इन धागे की चोटी बना रही हूँ। तो इतनी बड़ी चोटी ये बना रही हूँ कि ये हेयर बैंड को कवर कर ले, और अब इसे स्टिक कर दे रही हूँ इस हेयर बैंड पर, और ये ब्यूटीफुल सा हेयर बैंड बनकर रेडी है। 12 नंबर के आइडिया के लिए हैं ये ट्राई कलर की रबर बैंड। तो इसे बनाने के लिए 2 फिंगर्स के बीच में ग्रीन कलर की रबर बैंड को क्रिस क्रॉस करके इस तरह से फंसाया है, फिर लगाया है व्हाइट कलर का और ग्रीन कलर की दोनों साइड को ऊपर की तरफ खिसका दिया है, फिर ऑरेंज कलर का लगाया है और व्हाइट वाले को ऊपर की तरफ खिसका दिया है। सेम ऐसे ही प्रोसेस करते जाना है काफी टाइम, जब तक कि ये हमारे सिर की नाप का ना हो जाए। जब ये रिक्वायर्ड लेंथ का बन जाए तो हमें लास्ट वाले ही रबर बैंड को इस तरह से एक दूसरे में फंसा कर क्रिस क्रॉस कर देना है, गांठ बांध देनी है। तो यहाँ पर मैंने ये दोनों साइड से इस रबर बैंड को इस तरह से जोड़ दिया है और ये ब्यूटीफुल सा हेयर बैंड बनकर रेडी है। 30 नंबर के आइडिया के लिए अगेन ये मैंने रबर बैंड लिए हैं और ये हेयर बैंड लिया है और इन रबर बैंड को एक एक करके इस रबर बैंड में इस तरह से फंसा रही हूँ और दूसरी तरफ से इसे निकाल दे रही हूँ। तो ये कुछ इस तरह से इसमें ये रबर बैंड फंस जाएगा, और इसमें भी मैं ऑरेंज, व्हाइट एंड ग्रीन के क्रम में ये रबर बैंड फंसा रही हूँ। पूरे ही हेयर बैंड में ये फंसा दिए हैं। अब किसी भी एक तरफ से लास्ट वाले रबर बैंड को पकड़ते हुए दूसरे वाले को इसमें से निकाल देना है और ऐसे ही करते जाना है। तीसरे वाले को दूसरे वाले में से, चौथे वाले को तीसरे वाले में से निकालते जाना है। तो इस तरह से ये काफी ब्यूटीफुल सी डिजाइन इन रबर बैंड से इस हेयर बैंड पर बन जाएगी। एंड सिरे पर पहुंचकर इसे इस तरह से इसमें लपेट देना है और ये ब्यूटीफुल सा हेयर बैंड बनकर रेडी है। 40 नंबर की आइडिया के लिए मैंने फिर से ये रबर बैंड लिए हैं। एक रबर बैंड को हाफ में इस तरह से फोल्ड किया है, सुई में धागे को डालकर इसमें से इस तरह से निकाल दिया है। ऐसे ही अब मैंने ये व्हाइट कलर का लिया है, इसमें से सुई धागे को निकाल दिया है। फिर से अब ग्रीन कलर का लिया है और इसमें से भी सुई धागे को निकाल दिया है। ये टोटल मैंने 6 रबर बैंड इसमें डाले हैं और अब सुई धागे को इस पहले वाले रबर बैंड में डालकर इसे पुल कर दिया है। 3 से 4 नोट भी इसमें लगा दी हैं और इसके बैक साइड में लगा दी है ये एलिगेटर क्लिप, और ये ब्यूटीफुल सी हेयर क्लिप बनकर रेडी है। 15 नंबर के आइडिया के लिए अगेन ये मैंने शार्टिन वाले रिबन लिए हैं और हाफ स्केल से नापकर इसका 5 गुना मैंने इसमें से कट कर लिया है। तो तीनों ही रिबन के इसी नाप के मैंने इसमें से टुकड़े कट कर लिए हैं। अब मैंने लिया है सुई धागा और शार्टिन वाले रिबन के एक किनारे से इसमें सुई धागा को जिग जैग पैटर्न में इसमें स्टिच कर रही हूँ। और जब इस पूरे ही रिबन पर स्टिचिंग हो गई है तो धागे को इस तरह से पुल किया है तो ये काफी ब्यूटीफुल सा इससे एक फ्लावर बन गया है। लास्ट में इसमें लगा दी है नोड। इसी तरह से मैंने ये तीनों कलर के फ्लावर बनाए हैं और ये हेयर बैंड पर व्हाइट कलर का रिबन लगा दिया है। फिर इस पर ये फ्लावर सुई धागे से स्टिच कर दिए हैं और ये ब्यूटीफुल सा हेयर बैंड बनकर रेडी है। तो अब देख लेते हैं वो सारे हेयर बैंड और हेयर क्लिप जो कि मैंने बनाए हैं। आई होप गाइज वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। यूजफुल रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।